वेलकम टू नो प्लास्टिक्स। एक शॉर्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो आज हम आपके लिए बना रहे हैं। आपको पता है रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज किस तरह से बिहेव करती हैं और किस तरह से रिसाइक्लेबल मटेरियल को यूज में लाया था। टाउन से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी आपको भी दिखाएंगे और वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से आप वेस्ट को डंप कर सकते हैं, जो कि एवरी वीक वैसे तो आपके घर के बाहर से कर्ब साइड से उठता है, जो ग्रीन होता है, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है वो ब्लू बिन्स में होता है, और उसके अलावा जो वैसे नॉर्मल गार्बेज होता है वो ब्लैक बैग्स में या ब्लैक बिन में डाला जाता है। तो जो ऐसी चीज़ें जो कि रिसाइक्लेबल बॉक्स में ना डाली जा सके या वो बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में ग्रीन बिन में ना डाली जा सके या ब्लैक में ना डाली जा सके या आप भूल जाएं किसी भी वजह से, वो आप वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का चक्कर लगाएं। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की फैसिलिटी बनी हुई है और वहाँ पे आप जाके डंप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो आप कर्ब साइड पे, यानी एवरी वीक जो आपके घर से कचरा उठता है वो वहाँ पे कर्ब साइड पे आप रख नहीं सकते। कुछ बड़े उसमें आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यानी टायर्स हो गए, वो और बहुत सारी चीज़ें, किचन अप्लायंसेस हो गई, वो आप घर की कर्ब साइड पे नहीं रख सकते क्योंकि वो एवरी वीक नहीं उठेगा। दे हैव टू डंप एट द वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। सो आज हम वहाँ पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं और फैसिलिटी बनी हुई है, किस तरह की सर्विसेज वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए चलते हैं थोड़ी देर में। इतनी देर हम सिग्नल पे खड़े, रेड है सिग्नल। वैसे तो मैं एक अगेंस्ट द लॉ चीज़ कर रहा हूँ कि हैंड हेल्ड डिवाइस मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये कि इंफॉर्मेशनल वीडियो भी बनानी आपके लिए ज़रूरी थी। सो मैं इतनी देर में आपको दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी में क्या क्या चीज़। ये कुछ बिन्स हैं जो कि टूटे में हैं, दे हैव टू बी डम्प्ड एट दी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, और एक आध और चीज़ें हैं। सो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरह से सिटीजन्स को, शहरियों को फैसिलिटेट किया जाता है। सो लेट्स गो। ये आपको साइन नज़र आ गया, हॉल्टन वेस्ट मैनेजमेंट साइट। ये हमारी इस रीजन की वेस्ट मैनेजमेंट साइट है। एवरी टाउन, एवरी सिटी basically has a waste management facility or a site specifically designated for the town or the city itself. लेकिन हमारा टाउन कुछ छोटा है जहाँ हम रहते हैं, टोरंटो के पास। सो यहाँ 3-4 शहरों को, 3-4 सिटीज़ को मिला के एक बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट साइट यहाँ पे बनाई गई है। अभी हम जाते हैं, पहले मेरे पास कुछ टूटे हुए ग्रीन बिन्स हैं और ब्लू बिन्स हैं जो कि टूट गए इस्तेमाल के बाद, काफ़ी इस्तेमाल के बाद। सो ये एक रीयूज डिपो है, यहाँ पे आके हम इसको डंप करेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बिन पिकअप एंड एक्सचेंज नाउ एट एरिया 2। ओके, सो काफ़ी अरसे से यहाँ पे आना नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। So let's see, let's go to area 2. This is area 1 and we are going to area 2. और जी यहाँ पे एक लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि सैटरडे है और ऑब्वियसली वीकेंड है। बहुत सारे लोग हमारी तरह बाकी 5 दिन काम करने के बाद वीकेंड ही उनको मिलता है, एक सैटरडे संडे को, क्योंकि ये फैसिलिटी बंद होती है, ज़ाहिर है इनको भी छुट्टी करनी है। तो इसके हिसाब से फिर लोग निकलते हैं अपनी सहूलत देख के, और फिर वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी को अगर उन्होंने साइट को यूज़ करना है तो वो सैटरडे को ही, इसलिए ज़्यादा मैंने जो अमूमन देखा है वो सैटरडे को रश होता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि फ़ीस कैजुअल भी लगा हुआ है। वो किस लिए कि बहुत सारी चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे लाके डंप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे टायर शॉप्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी तादाद में टायर्स होते हैं, या और इस तरह की दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में भारी सामान होता है। पेंट के डब्बे हैं, पेंट बचा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे लाके डंप करना है। सो दैट्स वाई ये फ़ीस कैजुअल भी यहाँ पे लगा हुआ है और उसके हिसाब से फिर आपको ये फैसिलिटेट करते हैं।
and they charge you a very nominal fee, which is not too much. ये स्केल हाउस बूथ है। यहाँ से आप इनकी जो आपकी गाड़ी में सामान है, दे ऑटोमेटिकली जज के कितना आपने सामान डाला हुआ है जो आप मुंह से बता रहे हैं, क्योंकि ये पूछेंगे और फिर आप उनसे कंफर्मेशन लेंगे। इफ यू हैव टू पे देन यू वुड हैव टू पे। मेरे पास एक गार्डन लाइट भी थी जो कि मैं ब्लैक में नहीं डाल सकता था, कर्ब साइड पिकअप के लिए उसको रिसाइकलेबल ब्लू बिन में नहीं डाल सकता था। सो आई हैड टू कम हियर एंड डंप इट प्रॉपरली। ये आ गया है जनाब एरिया 2, जहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लू बिन्स डंप करने हैं जो कि हमारे पास टूटे हुए हैं और वो हम कर्ब साइड पे नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये कंपोस्ट जो कि खाद जिसको कहते हैं वो भी रखी हुई है, वो मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन कम हियर इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन और द रीजन, आप उसको भी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने इनसे पूछा है, ये ग्रीन बिन लगा हुआ है, बड़ा बिन, जिसमें आपने जो ग्रीन बिन्स हैं वो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बट जो ब्लू बिन्स हैं वो आप साइड पे डालेंगे, क्योंकि अब ये एक्सचेंज इस फैसिलिटी पे नहीं करते बल्कि दूसरी फैसिलिटी पे करते हैं। सो ग्रीन के लिए जो है ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इस तरह से साइड पे डंप कर दूंगा। देखें ये दोनों टूटे हुए हैं, हमें किसी काम के नहीं थे, तो इसलिए मुझे ये इनको डंप करना पड़ा है। और मैं किसी और यानी कर्ब साइड पे मैं नहीं रख सकता था इनको, इसलिए मुझे इस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का सहारा लेना पड़ा। अब हम यहाँ से जाएंगे एरिया 3, जिसका हमें बताया था कि अगर आपके पास और दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है, उसके लिए आप एरिया 3 का विजिट करेंगे। तो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम फॉलो करेंगे टुवर्ड्स एरिया 3। हम पहुंच गए एरिया 3 और यहाँ पे आपको मैं ये पूरी साइट दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े बिन्स हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली जिस चीज़ के लिए वो बिन है वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपना सामान वहाँ पे डंप कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे जगह जगह हेल्प मौजूद है, इनके वॉलंटियर्स हैं। थैंक यू, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आई हैव अ गार्डन लाइट दैट आई हैव टू डंप। A garden light? Yeah. Is it a metal light, pal? Yeah, it was a solar powered thingy. Now it's not. You Is know. it that one sitting in the box there? Yes, sir. Are you able to empty it out of the box for me? Yeah, sure. Okay, bud. It goes right next to the white Volkswagen on your right side, bin number 11. Okay. And then the empty box also gets recycled to bin number 2. Thank you so much. Welcome, brother. Have a wonderful weekend. You as well. Thanks. No problem, man. अच्छा। सो जिस तरह से मुझे वॉलंटियर ने बोला कि भाई इसको बॉक्स से निकाल लो, लाइट वाइट जो भी है, जो गत्ता है वो गत्ते के उसमें फेंकना और जो लाइट है वो उसके पर्टिकुलर उसमें फेंकना। तो मैं ये काम कर लूँ, फिर आपको साइट का विजिट कराता हूँ। सो ये लाइट थी जो कि अब बेकार हो चुकी है, इसका रिमोट, और ये मैं ब्लैक में नहीं फेंक सकता था, ये मैं ब्लू में नहीं फेंक सकता था, मैं ग्रीन में ऑब्वियसली नहीं फेंक सकता था। सो हैड टू कम हियर एंड डंप इट ऑफ। ये देख रहे हैं आप बिन, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। ये गई हमारी लाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किचन अप्लायंसेस वगैरह भी फेंक सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ
ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिसमें बेसिकली किचन अप्लायंसेस जो मैं आपको बता रहा था कि 11 नंबर में, वो बेसिकली नंबर 10 में आप फेंक सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि नो टीवीज एंड मॉनिटर्स, उसके लिए बिल्कुल एक अलग बिन होगा। इसके अलावा मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ, ये 12 नंबर बिन है वुड के लिए, 13 नंबर ड्राई वॉल के लिए, और literally any sort of other garbage यहाँ पे एक और 15 नंबर वुड के लिए, सॉरी ये 16 नंबर एक और है गार्बेज के लिए, ये एक 17 नंबर गार्बेज के लिए, ये एक 18 नंबर वुड के लिए। सो मल्टीपल बिन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। वहां मैं आपको दिखा दूं, मेटल, गार्बेज, गार्बेज, और सब इस साइट का विजिट करके इसको यूज कर रहे हैं। ये 14 नंबर पे मैं जो बाकी का गत्ता वत्ता था और जो उसकी पैकेजिंग थी वो मैंने फेंक दी है। तो ये था हमारा छोटा सा विजिट वेस्ट मैनेजमेंट साइट का, जो कि हमारे रीजन की है, जिसमें 3 से 4 शहर को ये केटर करती है ये साइट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और नो प्लास्टिक्स को आप देखते रहिए। इसमें हम ऐसी ही शॉर्ट इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।